यादव 167 के एक और एपिसोड में। मेरा नाम स्पर्जन है और आज के दिन भी हम फिर एक बार इस महीने में जैसे हम इस शीर्षक इस मुद्दे की ओर हम ध्यान रखते हैं, फ्रीडम या स्वतंत्रता या छुटकारे की ओर ध्यान देते हैं, उसी से जुड़ा एक और वचन की ओर मुड़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 12 वचन यहाँ पर लिखा है कि और यीशु ने कहा, हे नारी, तुम अपनी दुर्बलता अपनी रोग से छूट गई हो या तुम आजाद पाई चुकी हो। यहाँ पर एक घटना को देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो मंदिर पर प्रचार कर रहे, उपदेश कर रहे और लोग सब मिलकर उसके उपदेश सुन रहे और उसके बीच, ठीक उसी के बीच परमेश्वर यीशु का जो नजर है एक स्त्री पर जाता है। स्त्री का कोई नाम नहीं जिक्र किया है, लेकिन इसका वर्णन इस प्रकार है कि वो 18 साल से दुर्बलता में थी और इसे दुर्बलता लेकर आने वाली एक दुष्ट आत्मा थी। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी दुर्बलता के कारण वो जो पूरी झुक चुकी थी, वो कुबड़ी हो चुकी थी, जिसके कारण वो सीधा नहीं रह पाती, सीधा नहीं हो पाती। और परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। अगर आप 12 वचन में आप देखें, वहां पर लिखा है जो 18 साल से जो वर्ष से जो दुर्बलता में जो स्त्री थी, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 12 वचन परमेश्वर वचन में लिखा है कि और यीशु ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया, स्त्री को अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, तुम अपनी दुर्बलता अपने रोग से छूट गई हो। या परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। ये 18 साल की जो बंधन है उससे मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और परमेश्वर ने उसके स्त्री के ऊपर अपना हाथ को रखा और वो तुरंत सीधी हो गई। क्योंकि अब जैसे हमने जाना कि वो कुबड़ी थी, वो सीधा नहीं हो पाती, सीधी हो गई तुरंत। और वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। जब उसके जीवन में चमत्कार हुआ, उसे किसी ने कहा नहीं अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, सीधा परमेश्वर की स्तुति करने लगी। लेकिन जब ये सब बातें हो रही थी, उस आराधनालय का जो सरदार था वो गुस्से में आया। वो यीशु से कहता है कि तुमने सबत के दिन में ये जो काम क्यों किया, तुमने छुटकारे का काम सबत के दिन क्यों किया, कहकर वो परमेश्वर से नाराज होता है, गुस्से में आता है। और यीशु ने उसको सीधा जवाब दिया, हे कपटी, क्या उचित नहीं कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, परमेश्वर ने उसे कहा था कि हे नारी, तुम अपने दुर्बलता से छूट गई। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर उसे नारी कर नहीं बुलाता, परमेश्वर उसे अब्राहम की बेटी कर बुलाता है और कहता है कि जिसे शैतान ने बांध रखा था, क्या सबत के दिन इसे छुड़ाया जाना और उचित नहीं है। और सब विरोधी जब उसके यीशु के विरोधी जब इसे सुने, वो लज्जित हो गए। लेकिन बाकी की जो भीड़ थी वो इस स्त्री के साथ मिलकर महिमा करने लगी, आराधना करने लगी परमेश्वर की और आनंदित होने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उस स्त्री को देकर कहा कि हे नारी, तुम अपनी दुर्बलता से छूट गई हो। आज के दिन शायद आपको सच में शारीरिक रीति से आपको छुटकारे की जरूरत है, रोग से छुटकारे की जरूरत है, या आपके जीवन में आपको मानसिक स्तर पर एक छुटकारे की जरूरत है, या आपकी भावनाओं में, अपने सोच विचार में, या अपने आर्थिक स्थिति में। हर एक प्रकार के बंधन होते हैं और हर एक प्रकार के बंधन हर एक लोगों के लिए एक समस्या बनती है। लेकिन परमेश्वर आज के दिन आपकी विशेष परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि हे बेटे, हे बेटी, मैंने तुमको तुम्हारी परिस्थितियों से मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें आजाद किया है और तुम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हो। और जब परमेश्वर आपके पास आता है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। यहाँ पर स्त्री की बात देखते हैं। वो स्त्री जो कुबड़ी थी, मुझे नहीं लगता कि उसके पास समय या उसके पास उसने कोशिश भी किया होगा कि परमेश्वर यीशु की ओर देखे, क्योंकि 18 वर्ष से दुर्बलता में ये झुक चुकी थी, ये सीधा परमेश्वर की ओर देख भी नहीं सकती। लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु ने उसे देखा, उस भीड़ में यीशु ने उसे देखा, उसने अपना उपदेश रोक दिया, उसने उस स्त्री को अपने पास बुलाया, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा देकर कहा कि तुम छुटकारा पाए। और वो तुरंत सीधी हो गई, तुरंत उसने अपना छुटकारा को पाया और वो आनंदित हो गई, परमेश्वर की महिमा करने लगी। यहाँ पर हम एक सुंदर छुटकारे की बात देखते हैं। छुटकारा हर एक के जीवन में, हर एक प्रकार की क्षेत्र में जरूरत है। अगर आप छुड़ाए गए हैं, अगर आपने छुटकारा पाया है तो परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन आज के दिन में अगर आप कहते हैं कि मैं एक प्रकार के बंधन में, वो बंधन पाप का हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, या श्राप हो सकता है, या किसी भी प्रकार की बंधन हो सकती है, बीमारी हो सकती है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको उसमें से छुड़ाता, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। स्वतंत्रता या छुटकारा परमेश्वर जैसे कहा यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के बच्चों का एक हक है, ये परमेश्वर के बच्चों का अधिकार है। ये परमेश्वर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कितना इसे चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम छुड़ाए जाए, कि तुम छुटकारा पाए, तुम अपने जीवन में छुटकारे के साथ अपने जीवन बिताए, बहुताय का जीवन बिताए। और परमेश्वर कहता है कि हम जब छुटकारा पाते हैं, हम दूसरों को भी छुटकारा दिलाना है।
जी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर सीधा यीशु की जैसे ही कर सकते हैं। हम उनकी पहले तो हम उनकी ओर देखना है, उनकी परिस्थिति की ओर देखना है। यीशु मसीह ने वहां पर यही किया। 12 वचन में लिखा है 10-12 में 13-12 में कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस स्त्री की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। कई बार लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाना है, और यीशु मसीह ने दूसरे घटनाओं में से किया। उस जगह में, उस परिस्थिति में यीशु मसीह खुद आए। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक आजादी, एक छुटकारा को घोषण किया। हम भी उनके जीवन में परमेश्वर के नाम से आजादी, छुटकारा घोषण करना है। हम उनके, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, हम उनको दिलासा देना है, हम उनकी और अपने हाथों को बढ़ाना है, मदद करना है। और जब हम ऐसे करते हैं हम उन्हें छुड़ाया देख सकते हैं। हम देखते हैं कि उनके जीवन में छुटकारा पाता है। और जब ऐसा होता है हम उस आराधनालय के जो सरदार है उसके समान नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी के लोगों के जैसे रहेंगे जो छुटकारा पाने के बाद आनंदित हुए, परमेश्वर की धन्यवाद करने लगे। और हम उसी प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम देखते हैं कि अगर हम इस 21वीं सदी में अगर हैं तो भी कई प्रकार के लोग हर एक प्रकार के बंधनों में, और एक जो बंधन है विशेष रीति से वो जो है कि आज के दिन में लोग सच में गुलामी में, हम पुराने दिनों की बात करें हमें लगता है कि तभी लोग गुलामी में थे, लेकिन अभी भी कुछ प्रकार के जो लोग हैं, शोषण है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। जो लोगों को उनके इरादा, उनके इच्छा के विरुद्ध में उन्हें बंदी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है अलग अलग प्रकारों के लिए। और एक अनुमान इस प्रकार है कि 2016 की अनुमान यह है कि कम से कम 4.5 करोड़ लोग अभी भी एक प्रकार की गुलामी में हैं। और इस गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमें चुनता है कि हम इसके बारे में जो जागरूकता को लेकर आए, हम लोगों को इसके बारे में बताएं कि जो लोग गुलाम है, जो हम अगर हमारे रोज के जीवन में अगर हम देखते हैं कोई लोग किसी प्रकार के अत्याचार से जूझते हैं या गुलामी में, हम उनकी मदद करना है कि हम उन्हें उससे बाहर निकालें। अगर आप मुंबई शहर में हैं तो कई सारी संस्थाएं हैं। एक संस्था जो हम देखते सामने आती है वो विजन रेस्क्यू है, और जो मूवमेंट कर है। और यहाँ पर अगर आप जब भागी लेते हो, भागीदार होते हो, जब वहाँ पर आप अपने योगदान को बढ़ाते हो, वहाँ पर आप कई लोगों को आजादी, छुटकारे के जो महत्व को सिखाते हो, उन्हें उसकी ओर लेकर चलते हो। और अगर आप दुनिया के दूसरे भागों में, अगर आप देश के दूसरे भागों में, आप अपने शहर में जुड़िए। अगर आपको नहीं पता तो हमारे साथ जुड़िएगा। यहाँ पर हम जब हमसे जब संवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर पता कर सकते हैं कि आप लोगों के जीवन में कैसा छुटकारे का एक रास्ता बन सकते हैं, छुटकारे का कैसा एक स्रोत बन सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में छुटकारा पाए, और जब आप छुटकारा पाते हो लोगों को भी छुटकारा दिलाए। और यकीन मानिए परमेश्वर आज आपके लिए, आपके संग है। परमेश्वर आपको देखता है, आपकी परिस्थिति में आपकी ओर आता है। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हें मैंने आपकी परिस्थितियों से मैंने छुड़ाया है, आजाद किया है। और परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथों को बढ़ाता है, अपने हाथ रखता है, और परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी कहता है। तो आज के दिन भी आप सब जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की छुटकारा आपके जीवन में आए। सच्ची छुटकारा यह है कि मनुष्य अपने पाप से छुटकारा पाए, अपने श्राप से छुटकारा पाए, और वो केवल प्रभु यीशु में मिलता है। और आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको परमेश्वर संपूर्ण रीति से छुटकारा देता है। आप एक नया सृष्टि बनते हो, आपके जीवन में एक उद्धार का एक आनंद आएगा, और ये आनंद आप दूसरों को जरूर बताएंगे। आज के दिन भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का दिन में भी परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे की कार्य करे। कई वर्षों की बंधन क्यों न, परमेश्वर आज के दिन इसी क्षण में परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सक्षम है। परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और प्रोत्साहन बढ़े आपके जीवन में वचन आपके पास लेकर आने के लिए हम आनंदित हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे।